नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। आज पहुंचे हैं ग्राम एयर में, जहाँ की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। ग्रामीण काम में लेकिन समस्याएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती हैं। पहले भी शो कर चुके हैं लेकिन हमारा शो का टाइम कम पड़ गया था, लेकिन यहाँ समस्याएं कम नहीं हुई थी। फिर आज पहुंचे हैं यहाँ पर जन संवाद है आज समाजवादी पार्टी का, लोहिया वाहिनी का। इसमें लिखा है लोहिया वाहिनी करे संवाद, आएगा फिर से समाजवाद, समाजवादी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। और यहाँ पर अभी कुछ मिनटों या घंटों हम बैठे और लोगों की समस्या भी सुनी, क्योंकि जन संवाद है। जन संवाद का अर्थ होता है प्रश्न जवाब करना, प्रश्न जो उत्तर देना। नेता आए हैं जो जनता के प्रश्न थे उसके उत्तर दिए, कुछ सवालों को जवाब दिए और कई समस्याएं ग्रामीणों ने रखी। उन्होंने ये वादा किया अगर उनका सरकार बनती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले जो समस्याएं यहाँ बताई गई हैं, नोट कराई गई, उनका समाधान होगा। तो मौजूद है कई नेता, उनसे बात करेंगे, नाम पूछेंगे, जानेंगे और क्या क्या समस्याएं प्रमुख निकल के आई है। तो आज क्या कार्यक्रम था, और पहले अपना आपका नाम पूरा परिचय, क्या कार्यक्रम था इस जगह पर? मेरा नाम कैप्टन रमाशंकर सिंह श्रीवास, मैं उरई विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदक हूँ। आज हमारी पार्टी की लोहिया वाहिनी जो हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ग्राम एयर में लोहिया वाहिनी करे संवाद, आएगा फिर से जन संवाद, इस कार्यक्रम के तहत समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी, युवजन सभा, छात्र सभा और यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के नेतागण, और आज यहाँ पर विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन हुआ था लोहिया वाहिनी की, तो उसका भी कार्यक्रम था। आज हमने ग्राम एयर के ग्रामवासियों से जनसंवाद किया और समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में किए गए जनहित के कार्यों का जनता को आज उनको वर्णन किया। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार जो समाजवादी पार्टी के किए हुए कार्यों को अपना बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में पेश कर रही है, उसका हम लोगों ने खुलासा किया और जनता से अपील की कि अगर प्रदेश को विकास के पथ पर लाना चाहते हैं तो फिर से अखिलेश यादव जैसे विकास पुरुष को मुख्यमंत्री बनाएं। जन संवाद किया गया। आज जन संवाद में क्या प्रमुख समस्याएं यहाँ के निकल के सामने आई? यहाँ सबसे पहले समस्या है कि रोड जो एयर खास टिकर है वो वर्षों से ये बीजेपी सरकार झूठे वादे कर रही है कि हम सड़क बना रहे हैं, पर ये सब गलत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार आएगी, फिर से हम लोग जो उरई टिकर खास रोड है वो बनवाने का काम करेंगे। आपकी लोहिया वाहिनी से आप जिला अध्यक्ष हैं, गांव-गांव में संवाद कर रही जनता से, तो क्या लग रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है जनता का और किस तरह रुष्ट है भाजपा से? भारतीय जनता पार्टी से सारे जनता नाराज है, किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, नौजवान नाराज है, माइनॉरिटी के लोग नाराज हैं, पिछड़े वर्ग के लोग नाराज हैं और दलित समाज के लोग नाराज हैं। आखिर इनके साथ है कौन? ये इस बात का आप जवाब दे दीजिए, या भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति हमारे इस बात का जवाब दे दे तो मैं जानूँ। एक प्रकरण जनपद जालौन में बड़ा अभी तूल पकड़े हुए है, जैसे कि एक आपके पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा एक टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए प्रशासन ने जैसे नोटिस दिया है, साथ में से आप लोग आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारियों द्वारा रुकवाया गया। इस पर क्या कहना है, आपका क्या मानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, इन्होंने एक काम बहुत बखूबी किया है, वो है दमन। चाहे वो प्रेस का दमन हो, मीडिया का दमन हो, किसानों का दमन हो, चाहे माइनॉरिटीज़ का दमन हो, इस काम में इन्होंने बखूबी काम किया है। और उसी श्रृंखला के तहत इन्होंने समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे थे, नौजवानों की मांग पर वो कार्यक्रम कर रहे थे, कालपी प्रीमियर लीग, और उसका दमन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है सत्ता की हनक में। और हम सब उसके लिए आंदोलन करेंगे। अगर पार्टी की मांग आई, ऊपर से निर्णय आता है, तो समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे और इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाएंगे कि एक कैसे इस कार्यक्रम को अनुचित ठहराकर बंद किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के पार्टी द्वारा किसी भी आरोप लग रहे हैं उस पर, क्योंकि पहले किसानों को लेकर भी आरोप लगे। क्या लगता है आपको, ये आरोप से सत्य हैं या निराधार हैं? ये आरोप बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 5 साल होने को हैं वर्तमान सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उनके पास कोई भी काम विकास कार्य गिनाने के लिए नहीं है। हाल ही में विज्ञापन लगाया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो उसमें पश्चिम बंगाल की ब्रिज की जरूरत पड़ गई और अमेरिका की फैक्ट्री की जरूरत पड़ गई। अगर इन्होंने कुछ विकास किया होता है तो जो जरूर जनता को बताते। इन्होंने हमेशा शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में काम किया है, उसी का उद्घाटन करने की बस होड़ में लगे हैं। हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, आज ये अपना बनाने की
कोशिश में कर रहे हैं, पर जनता को सब पता चल गया है। जनता इन्हें नकारने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जय हिंद, जय समाजवादी। यही नारा आज का। समाजवादी पार्टी के क्या क्या आपके वादे जो हैं, आपके क्या क्या वादे कर रहे हैं कि आने वाले जो समाजवादी पार्टी है या बनती है, आपके मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव, तो उनको पूरा किया जाएगा? देखो, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उन्होंने जो वादे करते हैं उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं रहता है। उन्होंने आप 2012 का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा था कन्या विद्याधन देंगे, दिया। उन्होंने कहा था 12 पास हाई स्कूल पास बच्चों को लैपटॉप देंगे, दिया। उन्होंने कहा था समाजवादी पेंशन देंगे, दिया। उन्होंने कहा था हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने शिक्षा मित्रों को नौकरी दी, परमानेंट करने का काम किया। उन्होंने किसी की नौकरी छीनने का काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया है। किसानों को उन्होंने 18-18 हज़ार रुपये सूखा राहत के नाम पे दिया। इन्होंने 2,000 रुपये देते हैं, विज्ञापन इतना बड़ा लगाते हैं, जितना किसानों को नहीं देते उससे ज़्यादा विज्ञापन पर खर्च करते हैं। अखिलेश जी ने आपके बुंदेलखंड की एक भी ऐसी सड़क बता दी है जो बीजेपी गवर्नमेंट में बनी हो, सारी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में बनी। मेडिकल देने का काम किया जिससे लाखों लोगों की जान बच सकी, ये अखिलेश जी का विजन है। उन्होंने मेट्रो देने का काम किया, उन्होंने डायल 100 देने का काम किया। ऐसी कई योजनाएं हैं जो हम गिनाने लगे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन योजनाएं खत्म नहीं होंगी। उन्होंने जनेश्वर पार्क बनाने का काम किया, उन्होंने लोहिया पथ बनाने का काम किया, लोहिया पार्क बनाने का काम किया। उन्होंने आपका गोमती रिवर फ्रंट देख लीजिए, इससे पहले कितनी बुरी स्थिति से थी, उसको चमकाने का काम किया। कोना स्टेडियम बनाने का काम किया। जिस पथ पे प्रधानमंत्री जी निकले थे वो सारी रोडें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बनी हुई थी। उन सब पर एक भी जांच, उन्होंने हजारों जांच करा ली, लेकिन एक भी आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव पे नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारे नेता का सीधा सीधा कहना है कि ना हम भ्रष्टाचार करेंगे, ना किसी को करने देंगे। आप बीजेपी गवर्नमेंट देख लीजिए, ना बेटी बचाओ इनका अभियान फैल है, ना बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ये कुछ करना ही नहीं चाहते। ये एक काम करना चाहते हैं, अडानी अंबानी को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने LIC बेच दी, इन्होंने ट्रेन। आपको ऐसी सभी वादे झूठे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? तो ये जन संवाद था और जनता मौजूद थी, जनता ने समस्याएं रखी हैं, नेताजी ने अपने वादे बताया कि अगर कोई सरकार बनती है वो पूरे हो गए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मॉर्निंग, गाँव गाँव तक आपको पहुँचाएंगे और खबर वहाँ से लेकर आएंगे।